गाइस प्रॉब्लम नंबर 6 को देखो, बहुत छोटा दिखाई दे रहा, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। इसके अंदर थोड़ी सी एरर दे रखी है आंसर में इसके, तो मैं आपको वो एरर समझाऊंगा। अभी क्वेश्चन को बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन बड़ा देखो, ये आपके सामने है। हमसे कह रहा है कंसिडर द सर्किट शोन वेयर ए पी वी एंड ए क्यू बी आर सेमी सर्कल। मतलब ये जो है ऊपर का हिस्सा और नीचे के हिस्से, ये दोनों सेमी सर्कल हैं। हमसे कह रहा है व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर सी ऑफ द सर्कुलर रूप। सेंटर सी पर मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, यहाँ पर बी नेट पूछ रहा है कितना होगा। बी नेट मैंने 0 लिख दिया और 0 ही आंसर है, लेकिन मुझसे पूछ रहा है कितना होगा। मैंने कहा जितने भी ऐसे वेरी शॉर्ट है जिनका ना न्यूमेरिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सीबीएसई ने इसको पूछा। ध्यान से ध्यान से। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। आपको पता है वायर, देखो ये वायर है और ये जो सेंटर है ये वायर के बिल्कुल सामने है। और आपको ये पता है कि अगर वायर के सामने अगर कोई पॉइंट आ जाए या वायर के पीछे कोई पॉइंट आ जाए तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है वायर की वजह से। ठीक है, तो इस वायर की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0, इस वायर की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0। ठीक है, अब बात आती है सेमी सर्कल की। तो यहाँ पर 2 सेमी सर्कल है, एक है ऊपर वाला और दूसरा है नीचे वाला। ये 2 सेमी सर्कल है, एक है ऊपर वाला और एक है नीचे वाला। तो नीचे वाला ये बना रेड कलर का और ऊपर वाला जो बना वो ये बना। अब इन दोनों में करंट देखो, करंट आ रही है आई, ये सेमी सर्कल है तो करंट जो है वो इक्वली टूट जाएगी। तो लेट अस सपोज कि इसके अंदर भी आई बन गई है और इसके अंदर भी आई बन गई है। एक्चुअल में जो आई 1 होगी वो आई का जस्ट आधा होगी। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, इसकी वजह से जो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन किधर को होगी। तो डायरेक्शन पता लगाने के लिए आप थंब को रखो करंट की डायरेक्शन में, और जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए वहाँ को फिंगर को घुमा के लेकर आओ। तो जब घुमाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा अंदर की तरफ को। तो ऊपर वाले पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा अंदर, डाउनवर्ड, उसको दिखाएंगे क्रॉस से। अच्छा, नीचे वाले पार्ट ए क्यू बी की वजह से देखोगे तो देखो करंट जा रही है इधर को, करंट जा रही है इधर को, तो करंट की डायरेक्शन में आपने रख दिया अपने थंब को, फिंगर को रैप करो, सी पॉइंट पर देखोगे तो सी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा कुछ ऊपर की तरफ को आएगा, डॉट। तो देखो जितना मैग्नेटिक फील्ड ये सेंटर पर प्रोड्यूस कर रहा है ऊपर की तरफ को, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड ऊपर वाला अंदर की तरफ को प्रोड्यूस कर रहा है। एक ही पॉइंट पर 2 इक्वल बट अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन दोनों का जो नेट फील्ड हो जाएगा वो 0 आ जाएगा। इट मीन्स इस सेंटर सी पर नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आंसर में इन्होंने यहाँ पर 4πa लिख दिया धोखे से। B1 = μ0I/4 πa। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर 4πa क्यों आया, ये वाली बात मैं आपको समझा देता हूँ। 4 तो आ जाएगा लेकिन पाई नहीं आता है, पाई नहीं आता है सर्कल के केस में। ये सेमी सर्कल है, ध्यान से सुनना, ये सेमी सर्कल है। तो सेमी सर्कल के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है μ0I/, सेमी सर्कल है। अगर सर्कल होता तो आता 2r, μ0I/2r, लेकिन सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल के लिए जो फॉर्मूला यूज़ होता है वो होता है μ0I/, सेमी सर्कल पूरे का जब μ0I/2r है तो आधे का कितना होगा, तो इसका भी आधा करोगे तो ये हो जाएगा 4r। ठीक है, अब यहाँ पर ये कर सकते थे कि करंट जो है वो आधी हो रही है, करंट जो है वो I का आधा हो रहा है, तो ये I/2 हो रहा है। तो करंट की जगह जब आप I/2 रखोगे तो ये μ0I/8r हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो जितना ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर को प्रोड्यूस कर रहा है उतना ही मैग्नेटिक फील्ड ये ऊपर को कर रहा है, नेट तो 0 आ जाएगा। लेकिन फॉर्मूला ये लगेगा, ऊपर वाला जो है ऊपर वाला ये इतना डाउनवर्ड बना रहा होगा और नीचे वाला जो है वो इतना ही μ0I/8r ऊपर की तरफ को बना रहा होगा, डॉट, जिसकी वजह से नेट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मैंने इसका बिल्कुल ऑपरेशन कर दिया, हर चीज़ बता दी। थैंक यू सो मच, हर चीज़ बता दी बिल्कुल एग्जैक्टली। इसका आंसर में जो नीचे 4πa चल रहा है ना, ये गलत है, ध्यान से करना आप लोग, मैंने बता दिया।